सियासती सेक्रेटरी आरिफ लाइग्रो ने न्यूज 18 को दिए गए वजीर आजम के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आरिफ ने कहा कि सब जानते हैं कि बीजेपी ने यहां किस तरह की तरक्की की है। उन्होंने शहर को स्मार्ट सिटी बना दिया, लेकिन शहर पानी में डूबा हुआ है। आरिफ ने कहा कि बीजेपी ने बेरोजगारी दी है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलका के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सियासी पार्टियां मैदान में हैं और वोटर को लुभाने का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं इस चुनाव को, यानी 7 तारीख को इस सीट के लिए चुनाव होने हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विनोद गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे हम करेंगे बातचीत, ये भी जानेंगे कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहां से घोषित नहीं किया और तमाम मुद्दों पर इनसे बात होगी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जो जनता पूछ रही है कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? धन्यवाद शक्ति जी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू आए थे, कुछ दिन पहले रैली हुई। उन्होंने रैली में सीधे तौर पर यह बात कही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस जो परिवारवाद की पार्टियां हैं, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति करती हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी दी है, उनको हराना हमारी प्रायोरिटी है। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। इस पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हराना भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है। कैंडिडेट की सपोर्ट करेगी जो कैंडिडेट इनको हरा सकता है। कौन कैंडिडेट है वो? देखिए, इस समय तो रेस में 3 ही कैंडिडेट नजर आ रहे हैं और उसमें मैं ये कहूँगा कि भाई जो अपनी पार्टी है वो राजौरी पुंछ में इस समय नंबर 1 पे चल रही है, क्योंकि वो कैंडिडेट जो हैं वो पुंछ के ही हैं। राजौरी पुंछ से सिर्फ एक ही कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और भी हैं हमारे आज़ाद कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी के तरफ से लड़ने वाले और पहाड़ी लीडर जो हैं, जिन्होंने पहाड़ी काज के लिए भी काम किया, गुजर बकरवाल समाज के लिए भी काम किया, वो हैं। और मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहती है कि अपनी पार्टी बी टीम है, तो अगर आप इस वक्त सवाल उनको समर्थन कर रहे हैं तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये इनकी ही बनाई हुई है, इन्होंने नेचुरली तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास मॉरली कोई राइट नहीं है कि वो बी टीम और सी टीम की बात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल जी की गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला जी मिनिस्टर रह चुके हैं और उस समय 2/3 मेजॉरिटी से ऑटोनॉमी का बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया था अपनी असेंबली में। और जिस गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर थे, अटल जी और सरकार ने फाड़ के रद्दी की टोकरी पे डाल दिया था, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था। और पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, इसलिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो ये कहे कि भाई बी टीम कौन सी है। वो तो डायरेक्ट पार्टी के बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं, क्योंकि जो पावर के बिना नहीं रह सकते। आप कहते हो कि हम जीते हुए हैं, तो फिर इलेक्शन आगे होने से आपको डर क्यों लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद शक्ति। और बीजेपी लीडर विनोद गुप्ता का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शिकस्त देना उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हम जिस पार्टी की हिमायत करेंगे वो जीतेगी। गुप्ता ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अनंतनाग राजौरी में इंतखाबात की तारीख को मौखर करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस की जहां तक बात है, महबूबा मुफ्ती इंडिया अलायंस का पार्ट है, लेकिन जो उधमपुर लोकसभा और जम्मू लोकसभा है उसमें पीडीपी ने हमारी सपोर्ट की है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वहां सपोर्ट की है। लेकिन जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, चाहे वो कपवाड़ा की सीट है, बारामूला की सीट है, चाहे वो श्रीनगर की सीट है और चाहे वो अनंतनाग राजौरी की सीट है, यहाँ जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब आए तो मैं बीजेपी की क्या बात करता हूँ, उनकी ABC टीम, चाहे उनकी कोई भी टीम की बात करो, वो टीमें आपको कैंपेन में कहीं दिख रही हैं। अपनी पार्टी की बात करो आप, बीजेपी ने तो कैंडिडेट ही नहीं उनको मिला। आप दिखेंगी ना, अब उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, तो अभी मत दिखे, 7 तारीख के बाद दिखे, जब वो लोग मतदान डाल देंगे उसके बाद। बीजेपी ने पहाड़ियों को उनका हक दिया, जो उनकी 40 साल पुरानी मांग थी वो पूरी की है। पहाड़ी बोर्ड को कैसे कांग्रेस अपनी तरफ, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अपनी तरफ लुभाएगी? देखिए, एक बात मैं आपको बात कहूँगा कि बीजेपी ने ये जो पहाड़ियों की डिमांड है, पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस मिला है, ये कोई कल की डिमांड नहीं थी या 2014 के बाद की डिमांड जब मोदी जी सत्ता में आए, या 2019 में पूरी बीजेपी ने की ना एसटी स्टेटस, तो बीजेपी ने। आप यहाँ पर पीडीपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आप बीजेपी पर निशाना साधते जबकि मुकाबले में पीडीपी है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मुकाबले में पीडीपी है। आप मुझे ये बताइए, जो यहाँ चैंपियन बनती थी
ठीक। देखो बीजेपी मुकाबले में नहीं है ना, आपको क्या फायदा मिलेगा उसके खिलाफ बोलने? नहीं, नेशनल इलेक्शन है। इसका मतलब आप अपनी पार्टी से डरते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत समझ रहे हैं, तभी आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, जिनका अलायंस आज दिन तक बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि अलायंस पैटर्न कौन है। आप फिर बार बार इंटरव्यू में आप बार बार बीजेपी कर रहे हैं, आप महबूबा मुफ्ती के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठा रहे। मेरी बात सुनिए, कैंपेन में जब कोई है ही नहीं, हम 80% लोग, आपका मुकाबला किसके है? किससे? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। 80% लोगों ने ये मान लिया है। पीडीपी यहाँ हारी हुई है, पीडीपी आपका मुकाबले में नहीं है। सुनो, 80% पहाड़ी, गुज्जर, कश्मीरी, हर बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि हमने मियाँ साहब को यहाँ से जिताकर पार्लियामेंट के अंदर भेजना है। महबूबा मुफ्ती हारेगी? नहीं, अब जाहिर सी बात है, जब मियाँ अल्ताफ साहब जीतेंगे तो महबूबा मुफ्ती यहाँ हारेगी। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष जो हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, क्योंकि सपोर्ट जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रही है और अलायंस का हिस्सा इस सीट पे नहीं है। और तो आप सुन रहे थे, ये दावे हैं, ये वादे हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि वो मजबूती से लड़ रहे हैं और कश्मीर की तीनों सीटों पे से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी खौफजदा है, इसलिए बीजेपी ने अनंतनाग राजौरी सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। और इसके साथ ही हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कानूनी एमएस राजमार्ग पर सड़क की स्थिति का लिया जायजा, कहा जो जिला मार्ग आज तक रहेगा बंद। पुलवामा में त्राल के गमराज रोड पर एक घर में चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने घर से नकदी और तांबे के बर्तन चुरा लिए। सुचेतगढ़ के कबीर मंदिर के पास के सामुदायिक हॉल पर लेंटर डालने का काम शुरू। मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान सहित स्थानीय लोग रहे मौजूद। ALGA यानी कि ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने बनाया डायमंड जुबली पद्मश्री स्क्वाबजे थिक से खानपो रिनपोची बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। शोपियां के हीरपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। न्यूज़ 18 के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेलेज पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जेकेलेज और बारिश की तबाहकारियां। जम्मू कश्मीर में बारिश की तबाहकारियां पानी हटने के साथ साथ नुमायां हो रही है। आबी ज़खायर में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है जो तशवीश का बायस है। कुपवाड़ा, कुलगाम, पुंछ, काजीगुंड और जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्सों में बारिश और जालाबारी से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। कहीं जिंदगियां पानी की जद में भी आ रही हैं। मेंढर में पानी की तेज लहरों के बीच फंसे स्कूली तलबा और ख्वातीन को मकामी लोगों ने बचाया। उधर टैंक मोहल्ला के गांव अवंतीपुरा में भारी बारिश के नतीजे में नहरों की सतह में इजाफा हुआ है और नहरों का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादी में खराब मौसमी सूरत हाल और इससे पैदा शुदा सूरत हाल पर इंतजामिया की निगाह है। डिप्टी कमिश्नर ने जायजा मीटिंग की और सूरत हाल का जायजा लिया। तो ये अलग अलग तस्वीर आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर आप पहले देखें, काजीगुंड में सड़क में किस तरह से शगाफ आ गया, एक बड़ा गड्ढा पड़ चुका है और ये जाहिर है कि इस बात का इंकशाफ करता है कि कितनी वहाँ पर सूरत हाल जो है काफ़ी शदीद जो है वो बिगड़ गई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, अवंतीपुरा की तस्वीर है, दाहिनी तरफ निचली तस्वीर, और अवंतीपुरा में भी नहर का पानी घरों में जा घुसा है। वही सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है, उसके लिए मीटिंग चल रही है। गांधरबल से तस्वीर है। बाईं तरफ जो ऊपर तस्वीर वो कुपवाड़ा में किस तरह से बारिश के पानी ने तबाही लाई है वो आप इसका नज़ारा यहाँ कर सकते हैं। और बाईं तरफ जो नीचे में तस्वीर है वो मेंढर की है। मेंढर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरह से एक चंद स्कूली तलबा और ख़वातीन जो है वो पानी में फंस गई थी। मकामी लोगों ने जो है काफ़ी मशक्क़त से जान हथेली पर कर उन्हें रेस्क्यू किया, उन्हें बचाया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं और ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि हालात किस कदर जो है वो बिगड़े हुए हैं
और एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार इस मामले पर मीटिंग्स भी कर रही है और जो भी इक़दाम किए जा सकते हैं उस बारे में यकीन दहानी कराई जा रही है। और गनाई मोहल्ला हारीपारी गांव में त्राल में बारिश की वजह से नाला वातल और आरा का पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया है और इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि सरकार नाले की कुशादगी और गैर कानूनी तामीरात को हटाने में नाकाम रही होगी। बारिश होने के साथ ही नाले का पानी रिहायशी इलाके में दाखिल होता है। लोगों ने सरकार से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की है। बस गनाई मोहल्ला हारीपारी गाँव मज यपोर वातल आरा पकान यह अक्सर बेशतर सैलाबुक शिकार गसान अमुक मेन वजह कि यह तंग वारियान जायन अत आव कलवान दिन कह अत गो खजर कुन जाए अत कोर ये ठेकेदार सबन यह कदल यह तमीर अम थो यह मलबती अथ मज यह कोर तम सात साफ कह गई बारह एडमिनिस्ट्रेशन नश कि सोन यह मुतालबा करो हल ताकि जानी या माली नुकसान बचे मगर कहून टस मस गसन कहीं रूद पे रात हे बहन घंटन नबर नीर टोटली कहें अगर बीमार पे कह मुश्किलात इसलिए गवर्नमेंटस अपील कर सोन मुतालबा करो ना आब मूजूब चाव अंदर कमरन मज आब आंगनस चाव आब वत गई बंद सारे प्रेशर आबस बढ़े नबर नेरनस कहें दिन टोटली नबर नेरन वजह गो आबन रोड प्रेशर आब खोत आंगन मज अचानक आब हे नबर नीर टोटली कहें आंगनस मज आब अंदर हे नबर नीर कहें अमे साइड खसान प्रेशर अमे साइड ये तो डाउन पकान आब चा मस्जिद मगर तोड़ डाउन हम साइड प्रेशर खसान जामिया मस्जिद कहीं। और टेंग मोहल्ला के गांव अवंतीपुरा में भी बारिश की वजह से नहर का पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया है। इसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने कई महकमे को नहर के किनारों पर जो बांध तामीर करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हो पाया। अच्छा आब यवन ओरे त्राल साइड यह सारी बस्ती फाटनावान अगर न काल दौर कर तो सारी वनकस वेरन जबरदस्त यह प्रॉब्लम यह नहर वनकन नहर आब कहें मगर वातल आड़क आब तुम वो वनकस नहर बुक कर नसा बस्ती इन जन आंगनस मन आब खोतमुत बाल बाल अपर महल यह हम साइड सह महल तो सोरे फटित मदद तो पान की बेमार शकल कर वाला बेमार यप आज खुद बे आब आज खुद बे मकान साहब बन नीन बे वत आब मान पतम बराए वाले दिवन पतम पोस आज बे बर त्रा आज बे तम पोस बहुत वन मोन इंसाफ कर ब्लॉक वाले नश वन मे मकान दुतुक मकान नंबर वन गरीब। और पुंछ जम्मू कौमी शाहराह शदीद लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। पुंछ जिले में मुसलसल बारिश के बाद आज मौसम साफ हो गया है। वहीं आज सुबह पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर शंद्रा मंडाना और खनेतर के करीब मिट्टी के तोड़े गिरने से सड़क बंद हो गई है। इसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। सड़क पर बड़ी तादाद में गाड़ियां फंसी हुई हैं। इंतजामिया की हिदायत पर जेसीबी मशीन को काम पर लगाकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जिला पुंछ में मेंढर के गांव किलर मोडा से एक वीडियो मंजर आम पर आई। बताया जा रहा है कि कुछ तालिब इल्म और मकामी शहरी नाले को अबूर करते हुए अचानक फंस गए और काफ़ी कोशिश के बाद वहां के लोगों ने, जो मकामी लोग थे, उन्होंने उन्हें बहिफाजत वहां से बाहर निकाला। इंतजामिया की जानिब से मुसलसल अलर्ट जारी किया गया है। नदी नालों के करीब न जाने का मशवरा दिया गया है। ख्याल रहे कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो फौरी तौर पर इंतजामिया से राब्ता किया जा सकता है। बाज़ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की भी खबरें हैं। और वादी में जारी खराब मौसमी हालात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर ने जिला भर में सैलाब से निपटने के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए एक जामे मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान डीसी ने इससे निपटने के लिए किए गए इंतजाम का बगौर जायजा लिया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, पानी निकालने वाले पंपों की तैनाती, रेत के थैलों की फराहमी, रसद के इंतजाम, पानी भरे इलाकों की निशानदेही, कंट्रोल रूम्स का क़याम और अद्वियात और राशन जैसी ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाना शामिल है।
इसके अलावा इमदादी कार्रवाइयों के मंसूबों पर भी गौर किया गया। इसमें इनखला के लिए मुनासिब जगहों की निशानदेही भी शामिल है। मीटिंग में एसएसपी गांधरबल संदीप गुप्ता ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मुतासर इलाकों का दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बारिशों से नुकसान काफी हुआ है। उन्होंने जामे फ्लड मैनेजमेंट का प्रोग्राम तैयार करना होगा, ऐसा कहा। ये देखते हुए कि हालत जो है काफ़ी इलाकों में ख़राब है, मैंने अपना कैंपेन जो है वो रोक के फ़ौरन अपने साथियों से बात की और तय किया कि मुझे मौके पे आके हालात का जो है जायज़ा लेना चाहिए। और सुबह से इसी कोशिश में लगा हूँ कि जहाँ जहाँ इस सैलाब से लोगों को नुकसान हुआ है, एक तो खुद हाल देखूं और उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों की हम मदद कर सकेंगे इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस इलाके के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट का जो है प्रोग्राम तैयार करना होगा। ये रातों रात होगा नहीं, लेकिन आज आंखों देखी जो हाल है वो सब उस सब से पता चल जाता है कि एक कॉम्प्रहेंसिव फ्लड जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम वो हमें इस इलाके के लिए तैयार करवाना होगा और इंशाल्लाह करवाएंगे। अपना क्या मुतालबा है, क्या इन गरीब लोगों को ये जो नुकसान हुआ इसका मुआवजा दिया जाए? मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। आपने खुद देखा कितने सारे ऐसे घर हैं जहां पानी 2-2, 3-3 फुट अंदर गया है। अब मुश्किल से पंप के ज़रिए वो पानी निकालने का काम कर रहे हैं। हम अभी तक 10 साल पहले 2014 का जो फ्लड आया वो हम भूले नहीं, और हम जानते हैं ना अब कितना नुकसान होता है जब घरों के अंदर पानी घुसता है। गांधरबल श्रीनगर में कश्ती साने के शिकार हुए शौकत अहमद की लाश की तलाश जारी है। शौकत का खानदान सदमे में है। शौकत अपने बेटे के साथ कश्ती हादसे में डूब गया था। उसके बेटे की लाश मिल गई है, ताहम शौकत की तलाश जारी है। इस हादसे के बाद अब घर में सिर्फ 4 लोग बचे हैं। शौकत की अहलिया का कहना है कि उन्होंने इस हादसे में अपने शौहर और अपने बच्चे को खो दिया। अब शौकत की वालिदा और 2 बच्चियों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। उन्होंने माली मदद और सरकारी नौकरी का मुतालबा किया है। दामाद है और जो इस पानी में डूब गए सर, उसका पोता और वो पोता तो मिल गया सर अभी 11 दिन के बाद। अभी तक मेरा दामाद है शौकत साहब, वो अभी तक मिसिंग है। हाँ सर, वो मिसिंग है। तो ये मंजर अपनी आंखों से देखा सर, इन बच्चों का भी देखा, सब कुछ ने अपनी आंखों से देखा, उसका आंखों भी नम हो गया। लेकिन अभी सर रविंदर रैना साहब से यही अपील है हमको, जो मेरी ये बेटी है इसके घर में अभी मर्द के रंग से कोई सहारा नहीं है सर। ये दोनों बच्चों का बोझ इसी लड़की के ऊपर है सर अभी है, और इसकी जो सारे बुढ़ी माँ है, सास है, इसके ऊपर भी है। अब इसके घर में इसका चूल्हा तो घर का बिल्कुल बुझ चुका है। अभी गवर्नमेंट से यही अपील है सर हमको, इस लड़की को कोई रोजगार या कोई नौकरी मिलनी चाहिए ताकि अपना घर का चूल्हा जला सके दोबारा। यही कहना चाहती हूँ सरकार से, अगर पहले से इस पुल पे ध्यान दिया होता हमारे घर पे ये मुसीबत नहीं टूटती थी, हमारे पर ये पहाड़ नहीं टूटता था। अब यही अपील है गवर्नमेंट साहब से, मेरे पति को जैसे करके भी वैसे करके भी हमें उसको निकाल के दीजिए मेहरबानी करके। और मेरे पास कोई सहारा नहीं भी है, मेरे पास वही 2 माँ और बेटा था, वो दोनों ही घर से बाहर है। हम 4 माँ बेटियां है बस, और कोई नहीं है घर में। अब मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बनना चाहिए अच्छे से। और उसने देखा है, यहाँ आए थे गवर्नर साहब भी आए थे, राणा साहब भी आए थे, उन्होंने देखा खुद हमारे पर, उनकी आंखें भी नम हो गई। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से एसएसएम कॉलेज पाटन में इनोवेशन डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप डिज़ाइन हफ्ता मनाने का आगाज़ किया गया। ये हफ्ता जश्न 29 अप्रैल से 3 मई तक जारी रहेगा। डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद भट्ट बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल के नोडल सेंटर हेड डायरेक्टर एलन गुआन का कार्यपालन मेहमान नवाजी वक़ार की हैसियत से उन्होंने मौजूद रहे और मुख्तलिफ कॉलेजों के तालिब इल्मों के साथ साथ मुख्तलिफ माहिरीन और स्कॉलरों ने इस मौके पर शिरकत की। कि आजकल जो हमारा एक सोल्यूशन है, हमारा एक सबसे बड़ा इशू जो है हमारे पास, जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है,
और अनएम्प्लॉयमेंट इशू को डील करने के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिव है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और जो हमारी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, उसने काफ़ी फोकस इस पे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट पे। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक इनिशिएटिव यही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारे बच्चों को कैसे हम इसकी तरफ मोटिवेट करें। This workshop in such a way is created that it's an interactive session where students start from how to develop their idea, develop the prototype, develop the product, which would benefit themselves as well as the society in a bigger way. और ALGA यानी कि ऑल लद्दाख कोंगपा एसोसिएशन ने डायमंड जुबली मनाया, जिसमें पद्मश्री स्काबजे थिकसे खानपुर रिनपोची बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में बखौटा डांस लोकगीत का आयोजन किया गया। बता दें कि ALGA की स्थापना दूरदर्शी नेता स्काबजे बकुला रिनपोचे ने 1949 में की थी। दिवस यानी 75 दिवस, 75 साल होने का जो एक दिवस शुभ अवसर मना रहा है, तो इस पे सभी आज उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे पद्मश्री थिकसे खान रिनपोचे थे और उसके साथ ही अनेक गोन्पाओं से लामा रिनपोचे और साथ ही साथ 16 गोन्पाओं से जो लामाओचोस कहते हैं, छपजोत कहते हैं, वो सब भी ये मनाने का लक्ष्य तो यही था कि ये गोन्पा एसोसिएशन बनाकर जो 75 साल होने का एक हम बड़ा का है या एक शुभ अवसर का है, तो इस दिवस को हम मनाना चाह रहे थे। और नामी डोगरी संस्था ने एक मुतासिरकुन अदबी तकरीब का एहतमाम किया। निशा कपूर की तस्नीफ करदा किताब आत्मनिर्भर बेटियां को साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने नामवर मुसन्निफीन की मौजूदगी में जारी किया। मुसन्निफा निशा कपूर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि ये किताब तालिबात को बेहतर मुस्तकबिल के मौके पर काम करने में रहनुमाई करेगी। साबिक डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में किरदार अदा करने वाली मुसन्निफा की कोशिशों की तारीफ की। पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो सफल विभूतियाँ हमारे यहाँ पर समाज में रही हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया है। समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, महिलाएं किस प्रकार से योग्य बने, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा इसमें अपना लिया है। हमारा सनातन समाज, हमारा भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, महिला सम्मान हमेशा से रहा है, लेकिन समाज में जो जो कृतियाँ आई तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नारी को आगे बढ़ने से रोका गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस में अपने लेखनीबद्ध करके लोगों को एक नई दिशा दी। मेरे दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि नारी सशक्तिकरण के लिए मैं कुछ कहूँ, करूँ या लिखूँ। विशेषकर लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए कुछ लिखना चाहिए। जब तक लड़कियाँ एम्पावर्ड नहीं होंगी, जॉब्स में नहीं आएंगी, योग्य नहीं बनेंगी, तब तक वो समाज के निर्माण में, परिवारों के निर्माण में या हर तरीके के, हर फ्रंट पे वो अपना उस तरीके का योगदान वो नहीं दे पाएंगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन